तो चलिए फिर एक बार फिर से अपने बात करते हैं लेटर्स के बारे में कि लेटर्स को और बेहतर ढंग से किस प्रकार से लिखा जाए। देखिएगा, अपने बहुत प्रकार के लेटर्स के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं और अब जो आगे बात करने वाले हैं अपने वो बात करने वाले हैं कि कुछ एक लेटर्स ऐसे होते हैं जैसे जिनके अंदर इनविटेशन दिया जाता है। सामने वाले को क्या दिया जाता है? इनविटेशन दिया जाता है कि भाई आओ अर्थे जिम के उठ जाओ। तो वो जिम के जान खातर मान लो अब के हुआ कि कई बार थारे घरे हुआ ब्याह शादी, अब ब्याह शादी में अगर यकीनी बुलाना हुआ है तो पी खातर भी लेटर लिखना पड़ा है कई बार। नहीं तो कई बार क्या हुआ है कि क्या मतलब हॉस्टल हॉस्टल में रहे तो वह आदमी भी टाइम में तो नहीं सोचा ले चलो कोई बात को नहीं, कार्ड भूल गया होगा अगला साल ना ले आप। लेकिन कई बार फॉर्मल वे के अंदर ये चीजें भी जरूरी होती हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि यू विल बी ग्लेड टू नो। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई मैरिज का आप इनविटेशन भेज रहे हैं तो ये अगर इनफॉर्मल है तो ऊपर वाला फॉर्मेट तो लिख के ले आओगे। अब अपने यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना वो केवल मैन बॉडी की बात कर रहे हैं कि वो जो डियर है, डियर अंकल है, डियर फ्रेंड है, उसके बाद में क्या आएगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहां से शुरू करते हैं। देखना कि यू विल बी ग्लेड टू नो दैट, तुम्हें यह जानकर बड़ी खुशी होगी। अब होगी कि नहीं होगी वो मामला अलग है, लेकिन अपने को यह लिखना है कि तुम्हें यह जान के बड़ी खुशी होगी दैट की माई ब्रोदर्स, मेरे भाई की या फिर बहन की। अब आपको ये दोनों नहीं लिखने हैं। मान लो अगर आ गया क्वेश्चन पेपर के अंदर आ गया कि आपके भाई की शादी है तो वहां पे तो ये क्यों लिखोगे? वहां पे ये मत लिख देना कि मेरे भाई की या बहन की। अच्छा, तुम भी कंफ्यूजन में हो, खुद ही कंफ्यूजन में हो कि भाई की शादी है कि बहन की शादी है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए डाल रखा है, ये बीच में स्लैश यानी और वाला जो चिन्ह है वो इसलिए लगा रखा है कि यहां से कहानी समझ में आ जाए तुम्हारे कि भाई की शादी हो तब तो ये लिख देना और बहन की शादी हो तब क्या लिख देना, ये लिख देना। तो माई ब्रदर्स या फिर सिस्टर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड, मेरे भाई की या बहन की जो शादी है वो फिक्स हो चुकी है। बड़ी क्या छोटी क्या वो फिक्स हो ही चुकी है। तो सबसे पहले लाइन क्या हो गई कि यू विल बी ग्लेड टू नो दैट, तुम्हें ये जान के खुशी होगी दैट माय ब्रदर्स या फिर सिस्टर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड, मेरे भाई या बहन की शादी फिक्स हो चुकी है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वाला वाक्य बना लिया। बस बड़ा सिंपल सा काम करना है। द लाइफ पार्टनर, अब देखिएगा ये भाई का होगा ना तो भी लाइफ पार्टनर ही होगा और बहन का होगा तो भी वो लाइफ पार्टनर होगा। तो यहां पे मैंने ये नहीं लिखा कि भाई जो ब्राइड है या ब्राइड ग्रूम है वो क्या होगा, तो वो दोनों ही लाइफ पार्टनर ही होते हैं। तो जो लाइफ पार्टनर है उसका इज ए डॉक्टर इन अमेरिका। मतलब फेंको ना, थोड़ी ढंग से फेंका करो, कम से कम डॉक्टर अमेरिका के अंदर डॉक्टर है वगैरह वगैरह है, तो ये थोड़ा सा ढंग से अगलो पान को जिम ढंगू गाल लिया है। तो लाइफ पार्टनर इज ए डॉक्टर इन अमेरिका, लाइफ पार्टनर है ना वो अमेरिका के अंदर डॉक्टर है। और आगे भी मिल लेगा कि बात की बात। द फंक्शन विल बी ऑन 26 मार्च। अब आपका जो एग्जाम पेपर कब होना है अगर उसमें कोई डेट नहीं दी हुई है तो आप उसके 5 या 7 दिन बाद की डालना। ये नहीं हो कि भाई पेपर आपका हो रहा है 7 मार्च को और तुम वहां पे ये जिस समय लिख रहे हो और आप वहां पे डेट डाल रहे हो 8 मार्च को, तो मतलब थाने बुलाना ही कौन थे, राती जगा रहे दिन तो अगले दिन कार्ड डालो तो फिर बुलाना ही कौन। तो आगे की 5-7 दिन आगे की डेट डाल दिया करो। तो द फंक्शन विल बी ऑन 26 मार्च। कोई मतलब ये नहीं है इस सेंटेंस के अंदर कि भाई सर मेरे को ये चीज याद करनी पड़ेगी। फंक्शन नाम अपने जानते ही हैं, होगा, विल बी, दैट से पहले हमेशा ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं 26 मार्च। और ये चीज जरूर याद रखा करें, कहीं पर भी मंथ का नाम कहीं पर भी लिखो, कोई भी डे का नाम लिखो, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी लिखो, उनका पहला ही पहला लेटर चाहे बीच में हो चाहे शुरुआत में हो कैपिटल होगा ये मार्क्स का। ये चीज जरूर से ध्यान रखा करो। कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी के अंदर ये यूं करके आ जाते हैं और यूं करके फिर वो रट्टे वाले वहां पे फंसते हैं और यहाँ पे फंसते ही अगला आदमी इसको गलत कर लेता है, क्योंकि ये जनरल चीजें हैं, शुरुआत की चीजें हैं। और उसको ये कहना भी है कि भाई कभी तू थाली उठाना टाइम यहाँ में, मैनी प्रिपरेशंस आर टू बी मेड सो कम सून, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, थोड़ा जल्दी आ जाना। मतलब बान बैठे भी हूं पहली पहली आगे तू बैठ जाट है, कड़ी तेरे कनू ही करवाऊंगा। तो मैनी प्रिपरेशंस, बहुत सारी तैयारियां करनी है,
आर टू बी मेड, बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो कम सून। अब ये लाइन लंबी दिख रही होगी तुम्हें, अब ये यहां वाली चीज तो थोड़ा सा जल्दी आ जाना, इसलिए जल्दी आ जाना, ये चीज तो हो ही गई। मैनी प्रिपरेशंस, अब ये पूरी लाइन को प्रिपरेशंस कहा गया, तैयारियां कहा गई, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ढंग से देख लेना। मैनी प्रिपरेशंस आर टू बी मेड, बहुत सारी तैयारियां करनी है, सो कम सून, जल्दी आ जाना। काली आ जाऊं घर में तो। अच्छा, नेक्स्ट है बर्थडे पार्टी, भाई का बर्थडे है। अच्छा, बर्थडे पार्टी हो किसी की और फिर बुलाना हो तो क्या होगा? अब हमारे वाले क्या है कि लगभग यूं होता है कि सर सबके बर्थडे आते हैं, तुम्हारे वाला बर्थडे नहीं आता, तो घर पे पूछ के देखा था, और अगर उस हिसाब से मनाए तो फिर प्रत्येक, जब भी बरसात होती है हमारा बर्थडे उस दिन का होता है। इसका मतलब जब कभी भी घर वालों से पूछे, या तो 1 जुलाई का मिलेगा, क्योंकि पहले कोई भी स्कूल में जानता ही मास्टर के कहते तो तेरा बर्थडे है आज। अच्छा, तो वो 1 तारीख को 1 जुलाई ने नाम लिखवाता घर का, और भी टाइम में भी वो जन्मदिन आगे खड़े हो जाते। और या फिर कोई घर का न पूछे जो तू छांटा रहे दिन को है, तो छांटा हुए तक दिन सकता ही, फिर बर्थडे ही बर्थडे है। तो यू विल बी ग्लेड टू नो दैट, तुम्हें यह जान के खुशी होगी, ऊपर भी खुशी हुई थी, अब भी खुशी हुई, जन्म में तुम थे, खुशी मेरे होगी, कमाल है। हाँ, तुम पार्टी दोगे, इस बात की जरूर खुशी है। यू विल बी ग्लेड टू नो दैट, तुम्हें ये जान के बड़ी खुशी होगी कि आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट, मैं मनाने जा रहा हूं, मैं मनाने जा रहा हूं। कोई भी फ्यूचर के अंदर काम करने का इंटेंशन रखते हैं, इरादा रखते हैं, इज आर एम प्लस से गोइंग टू, और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अपने सेंटेंस आपने बनाने सीखे होंगे, वही सेंटेंस यहां पे आ रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, मैं अपना बर्थडे बनाने जा रहा हूं। कब बनाने जा रहा हूं भाई? जो भी डेट लिखो ना, उस डेट के पहले क्या लगा दिया करो? ऑन प्रेपोजिशन। मंथ का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर क्या कर दोगे? कैपिटल कर दो। द फंक्शन विल बी इन द इवनिंग ऑफ 26 मार्च। फंक्शन है वो इवनिंग में होगा, शाम को होगा, और वो होगा कहां पे? डैमलिक होटल में होगा। डैमलिक होटल राजगढ़ रोड आ रहा है। तो यहां पे फंक्शन हो, अब मतलब मैंने क्या कर दिया, यहां पे डेट भी बता दी, वेन्यू भी बता दिया, प्लेस, मतलब सारी चीजें एक साथ में सम्मिलित हो गई। किसी भी व्यक्ति को जिसको हम कार्ड भेज रहे हैं उसको क्या चीज चाहिए? कब मनाया जाएगा और कहां मनाया जाएगा, दोनों चीजें आ गई इसके अंदर। खुशी तुम्हें होनी चाहिए अगर तुम जा रहे हो, और ये चीज नहीं है ना, यू विल बी ग्लेड टू नो दैट, अगर तुम्हें जान के ये खुशी नहीं हो रही है तो वहां पे यूं मुंह लटका के मत आ जाना कि भाई मेरे खुशी तो कोई नहीं, फेरी में आगे रोटी खाने दे। तो वो चीज डैमलिक होटल के अंदर प्रोग्राम होने जा। अब देखिए कोई चीज, मैनी प्रिपरेशंस आर टू बी मेड, बहुत सारी तैयारियां करनी है। कितनी तैयारियां करनी? बहुत सारी तैयारियां करनी है, सो कम सून, इसलिए जल्दी आ जाना। अच्छा, वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन, ये आप मैरिज वाले के अंदर भी डाल दिया करो। वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन की भी तुम्हारी तरफ से जो हाँ या ना है उसको जवाब देना। क्यों माने प्लेट भी ले गया नहीं, अभी अनुसार में खाने पीने की व्यवस्था करा कदी थे और कि नहीं जाते रो, तो पी साबू माने खाने पीने की व्यवस्था करें। अगर ये आने की हाँ कर दी फिर नहीं पहुंचो तो पीसा लिखवा जाइए। अब नंबर 3 है, आप अगर किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, ये मान लो आपके भाई ने या बहन ने बैड कंपनी पकड़ ली। बैड कंपनी का मतलब पूरी कोई संगत पकड़ के बैठ गया, या फिर वो स्टडी नहीं कर रहा है, उससे ये कहना कि भाई थोड़ी बहुत पढ़ लिया कर तू, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया कर, थोड़ी बहुत पढ़ लिया कर, वो सारी चीजें अगर देनी है ना राय, तो वो यहाँ पे आई हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड, मैंने आपके मित्रों से ही सुना है। ये देखिएगा सेकंड फॉर्म लगा दिया, मैंने सुना किससे? फ्रॉम योर फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड से, या तुम्हारे टीचर ने बताया, या तुम्हारे हॉस्टल वार्डन ने बताया। मान लो कहीं पे दूर रह रहा है बच्चा, हॉस्टल में रह रहा है, तो उसके हॉस्टल वार्डन ने फोन किया कि भाई आंध्राम थार लो जो टिकलो है वो कि ज्यादा ही यहाँ अचक बचक करने लग रही है, तो अब गार्जियन है या कोई घर को सदस्य है बड़ो, वो लेटर लिखने लग रही है दैट यू आर। अब देखिए बहुत इजी सेंटेंस है, कहीं पे अब मैं यूं कह दूं कि भाई तुम पढ़ नहीं रहे हो इन दिनों के अंदर, इसका बनाओ तो यू आर नॉट स्टडिंग इन दीज डेज। कोई चीज यहां पे है कि यू आर नॉट स्टडिंग इन दीज डेज, इन दिनों में तुम पढ़ नहीं रहे हो।
इट इज ऑल, यह एस, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर बैड कंपनी। ये जो सारी चीजें हो रही है ना, ये बैड कंपनी का असर है। तुम्हारी जो ये बुरी संगत है ना, ये बुरी संगत को असर है। टिंगरा सागो छोड़ दे, लगभग 12 टिंगरा ना तेन थाले खातर कहे टिंगरा सागो छोड़ दे। अब टिंगर सगलांगा ही माड़ा या फिर सगलांगा ही अच्छा। यू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम। एक तो देखिएगा लगभग जैसे कई बार होता है कि स्कूल के अंदर कोई पूछने आता है, खास करके मैंने ये एक चीज नोट की है कि लगभग यूं इस चीज में ज्यादा रुचि लेते हैं कि भाई हर लोग भी ना तुम शहर है, मतलब कुल मिला के उनकी हाँ में हाँ भरते जाओ। जिस दिन आपने ये कह दिया ना कि बाहर आपकी जगह थार लो थार ली जगह मास्टर दम को नहीं, इन भेरवी को नहीं क्या ये ना मार लो ढंगो है, इंटेलिजेंट सगड़ा हुआ है कि मार लो ना, इंटेलिजेंट था लो को नहीं घरे पड़ा नहीं, घरे पड़ा तो नहीं आ तो बात मेहमान ना पारे ना तो ढंगो है कोनी थन्ने वेरो ही को नहीं क्या हाँ तन्ने वेरो है। यू स्पेंड a lot of time in wandering। अब वो गार्जियन कह रहा है उससे कि you spend, तुम बिताते हो, you spend, तुम बिताते हो a lot of time, बहुत सारा समय in wandering, घूमने में। तुम बहुत सारा अपना जो समय है ना वो तो घूमने में बिता देते हो। You scored, तुमने स्कोर किया है few marks, बहुत ही कम मार्क्स लेके आए हो इन द टर्म टेस्ट। जो तुम्हारे ये टेस्ट हो रहे हैं ना मैम, तेरे 10 नंबर 3-3 3.5 आए। आई इंसिस्ट, मैं इस चीज के लिए दबाव डाल रहा हूं, यू टू लीव द, मैं जोर देके कहने लग रही हूं तने छोरा बहुत अच्छी तरीका हूं आराम हूं समझाने लग रही हूं, लीव द कंपनी, कंपनी छोड़ दे नहीं तो कंपनी में गालूंगा मैं तने। कंपनी कोई सी है संगत, अरबा कंपनी कोई सी है गड़तू तुड़ाना रही, वर्क हार्ड। और फिर उसके बाद में क्या करना है, कड़ी कंपनी छोड़ के तू एक का नहीं बैठ के तेरा नाम बन के वर्क हार्ड। उसके बाद में तुम्हें कठोर मेहनत करनी है एंड पे अटेंशन, और ध्यान देना है टू योर स्टडी, तुम्हारी स्टडी के ऊपर ध्यान देना है। यूं नहीं है कि भाई फिर भी बाद में तू आज। अब देखो इसमें कहां पर कोई ऐसी लाइन आई है क्या, कोई भी ऐसा वर्ड आया है क्या। अब बाई चांस ये रेयर से रेयर चांस है कि इस प्रकार की आपको सलाह देनी पड़ जाए, लेकिन देनी भी पड़ जाए तो वहां पे आप किसी को बैड कंपनी के लिए, आपके भाई का स्वास्थ्य खराब रहता है, मार्क्स कम आ गए उसको सजेशन दीजिए, मार्क्स ज्यादा आ गए उसको बधाई दीजिए। बधाई वाला बात अपने पहले कर चुके हैं, इनविटेशन की कर चुके हैं अपने। और यही चीजें लेटर्स के अंदर, यही चीजें तो पूछेगा वो, और क्या पूछेगा।